जैसे पाकिस्तान की महिला सीमा हैदर नेपाल के रास्ते हमारे देश हिंदुस्तान में पहुंच गई और सचिन मेड़ा के साथ आज के मौजूदा वक्त में वो रह रही हैं और वो अब ये कह रही हैं राष्ट्रपति के पास एक पत्र लिखकर कि उन्हें भारत में रहने दिया जाए। ये सब तो ठीक था, लेकिन आज एक और बड़ी खबर आई। हिंदुस्तान की एक महिला, राजस्थान की रहने वाली, वो अपने प्रेमी नसीरुल्लाह के प्यार में भारत को छोड़कर पाकिस्तान पहुंच गई और ये मामला अब लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो जो लड़की भारत छोड़कर पाकिस्तान गई है उसका क्या नाम था और अपने पति को क्या कहकर गई है, और जिस नसीरुल्लाह के प्यार में वो गई है क्या उसका भी वही हाल होगा जो हिंदुस्तान में सीमा का हो रहा है? यानी कि सीमा का हाल क्या हो रहा है आप सभी को पता है। सीमा को कितनी ज़्यादतियाँ यहाँ पर दी जा रही हैं और सभी को पता है। सीमा को बाकायदा सचिन मेड़ा के घर पर रखा गया है, वहाँ पर उनका अच्छे से केयर हो रहा है, मीडिया जा रही है, देख रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन जो लड़की अब भागकर हिंदुस्तान से पाकिस्तान पहुँची है उसका पाकिस्तान में क्या कुछ होने वाला है, कितनी आसानी से पहुँची है वो, उतनी आसानी से वापस आ पाएगी? इन सब सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, आपको बताएंगे कि एक एक बातें कि आखिर वो लड़की हिंदुस्तान से पाकिस्तान क्यों गई। दरअसल सबसे पहले देखा गया जब सीमा हैदर यहाँ आई और ये खबर सोशल मीडिया पर जब वायरल हुआ तो तरह तरह की बातें कही जाने लगी कि लोग प्यार में सरहद पार करके लोग एक दूसरे से मिलने जा रहे हैं। इसे आप प्यार कहेंगे? अपने पति को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर भाग जा रहे हैं लोग, एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं। सीमा हैदर ने इसकी शुरुआत की और सचिन मेड़ा, सीमा हैदर जब फेमस हो गए हैं, शायद अपने आप को सेलिब्रिटी भी समझ रहे हो, क्योंकि बड़े बड़े टीवी चैनल के बड़े बड़े एंकर जो स्टूडियो से कभी निकला नहीं करते थे, वो लोग भी अब निकलकर सीमा हैदर के घर जा रहे हैं, उनका इंटरव्यू कर रहे हैं और अपने अपने जो राय रख रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। कोई सिंधी में बात करके उनकी पुष्टि कर रहा है कि भाई ये वाकई में पाकिस्तानी है कि नहीं है, तो कोई उनसे अलग अलग भाषाओं में बात कर रहा है, कोई कंप्यूटर ऑपरेट करने की बात कर रहा है। इससे हटते हैं, पहले हम आज के खबर की बात करते हैं। जो लड़की अब पाकिस्तान गई है, दरअसल राजस्थान का एक ज़िला है भिवाड़ी, वहाँ की 27 साल की एक लड़की है जिसका नाम अंजू है। उसकी शादी अरविंद से हुई। अरविंद से शादी होने के बाद उनके बच्चे भी हैं, लेकिन ये ऑनलाइन प्यार का जो सिलसिला अब शुरू हुआ है, ऑनलाइन प्यार के ज़रिए उनकी मुलाकात एक दिन, ऑनलाइन चैटिंग के ज़रिए उनकी मुलाकात एक दिन नसीरुल्लाह नाम के एक व्यक्ति से हुई। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा तो नसीरुल्लाह ने बताया कि वो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा का रहने वाला है और इनके बीच में जो प्रेम प्रसंग की शुरुआत कह सकते हैं आप वहीं से हुई। अब चूँकि ये दोनों मिलना चाह रहे थे तो मिलते कैसे, और काफ़ी लंबे समय से ये सिलसिला चल रहा था ऑनलाइन चैट का, लेकिन इनकी मुलाकात नहीं हो पा रही थी। लेकिन सीमा हैदर और सचिन मेड़ा ने एक तरह से रास्ता खोला, एक ट्रैक बनाया कि अवैध तरीके से भी एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाया जा सकता है, और यही सोच के अंजू को उसका बल मिला और अंजू पहुंच गई पाकिस्तान। अंजू ने इसके लिए एक तरकीब बनाई। उसने पासपोर्ट पहले ही बनवाया अपने पति से, ये कहकर कि अगर वो विदेश में जाती है, मान लो नौकरी वोकरी करने, घूमने, तो पासपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो इस ज़रिए वो वहाँ पर पासपोर्ट बनवाने में सफल हुई। डेटा एंट्री के रूप में एक प्राइवेट कंपनी में काम करती है अंजू। उसका पति भी एक फैक्ट्री में काम करता है। आर्थिक रूप से आप ठीक मजबूत नहीं कह सकते, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार कह सकते हैं। तो पति से ये कहकर गई कि मैं जयपुर में घूमने जा रही हूँ, और तो पति से ये कहकर गई कि वो जयपुर 4 दिन के लिए घूमने के लिए जा रही है। पति ने भी उनको इजाज़त दे दी कि आप जाइए, घूम कर आइए। वो जयपुर जाती हैं और इस दौरान उनसे बातचीत भी पति से व्हाट्सएप कॉलिंग के ज़रिए होती है रोज़ाना, और पल पल का जो हाल समाचार होता है वो भी देती हैं कि मैं अब यहाँ पहुँच गई, यहाँ खाना खा लिया, वाना खा लिया। मतलब यही सब जो बातें आमतौर पर एक हस्बैंड वाइफ में होती हैं घर परिवार में, वैसी बातें करती रही। उनका पति सोच रहा है कि उनकी पत्नी जयपुर में है इस वक्त, 4 दिन बाद आ जाएंगी। लेकिन कल अचानक फ़ोन आया अंजू का कि वो इस वक्त लाहौर पहुँच चुकी हैं। अब लाहौर का नाम सुनते ही उनका दिमाग घुमा, उनके पति का, और उन्होंने फिर भी पुष्टि की कि लाहौर हिंदुस्तान में है कि पाकिस्तान में। तो उन्होंने जब देखा कि भाई लाहौर तो मैं गलत नहीं हूँ, पाकिस्तान में है, अब उनका माथा ठनका। इस बात की खबर मीडिया में आई, सोशल मीडिया में आई, और ये खबर अब आज के मौजूदा दौर में बड़े बड़े टीवी चैनल, अखबारों की हेडलाइन बने हुए हैं। दरअसल खैबर पख्तूनख्वा जो पाकिस्तान का प्रांत है,
नासिरुल्लाह वहाँ का रहने वाला है, 29 साल उनकी उम्र बताई जा रही है। और वहाँ पर अंजू का ये कहना है कि वो उनसे प्यार करती हैं और उनसे शादी करने वाली हैं और उन्हीं के साथ रहेंगी। अब यहाँ पर नहीं आएंगी, वो आएंगी 4 दिन बाद, लेकिन अब रहेंगी उन्हीं के साथ। तो जिस तरह से सीमा हैदर पाकिस्तान नहीं जाना चाहती हैं, वैसे ही अंजू हिंदुस्तान नहीं आना चाहती हैं और अब अपने अपने तरह से देखा जा रहा है। तो जैसे हमने देखा कि हिंदुस्तान के अंदर जब सीमा हैदर जिस गांव में इस वक्त मौजूद हैं, वहाँ पर जिस तरह से उनका स्वागत किया जा रहा है, उनके एक ससुर भी हैं तथाकथित रूप से, सास भी हैं और तमाम तरह के रिश्तेदार भी उनके मिल चुके हैं। तो अब इन सब बातों को लेकर कहती हैं कि ऐसा प्यार मुझे पाकिस्तान में नहीं मिला। अगर पाकिस्तान में मुझे ऐसा प्यार मिला होता तो शायद मैं कभी हिंदुस्तान नहीं आती और सचिन के प्यार में ना पड़ती। लेकिन ऐसा प्यार पाकिस्तान में अंजू को मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, ये एक बड़ा सवाल है। अंजू ने इतनी आसानी से अपने मुल्क को छोड़कर, पति को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर भाग आई। तो कहीं ना कहीं एक जो रिश्ता है पति पत्नी का, जिसको लेकर आज के मौजूदा वक्त में कई तरह की धारणाएं देखी जा रही हैं, वो तो उस पर भी सवाल उठते ही हैं। लेकिन इस पूरे मामले में अब ये भी देखा जा रहा है कि जब 2 आम लोग बड़े आसानी से, इतने आसानी से एक मुल्क से दूसरे मुल्क में पहुंच जाते हैं सीमा पार करके अवैध रूप से, तो सोचिए कि जो देश की सुरक्षा के लिए एजेंसियां तैनात की गई हैं, सीमा पर जवान खड़े हैं, वो सब क्या करते हैं। अगर ऐसे ही आतंकवादी घुस आएंगे किसी दिन देश में, चाहे वो समंदर के रास्ते, बॉर्डर के रास्ते, नेपाल के रास्ते, वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है। ऐसे आम लोगों ने ये साबित कर दिया दोनों देशों की सरकारों को कि आने वाले समय में अगर गलत नीयत से आने वाले लोग भी अगर आना चाहें तो शायद आ सकते हैं। फ़िलहाल अभी इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होगा, अंजू क्या पाकिस्तान में रहना चाहती हैं, हिंदुस्तान में रहना चाहती हैं, इसका जो खुलासा अभी नहीं हो पाया। लेकिन सीमा हैदर के जवाब में, सीमा हैदर की कहानी के बाद अब अंजू की कहानी निकल कर सामने आई, तो अब लोग इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब अरविंद जो हैं उनके पति, वो भी लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आखिर वो गई क्यों। कहा यह जा रहा है कि सीमा हैदर नेपाल के रास्ते यहाँ पर पहुँची थी, जबकि अंजू जो राजस्थान की भिवाड़ी की हैं, जो पाकिस्तान पहुँची हैं, वो बाघा बॉर्डर क्रॉस करके गई हैं अवैध तरीके से। वीज़ा उनके पास था नहीं, पासपोर्ट उन्होंने पहले बनवा रखा था और इस तरह से अवैध तरीके से वो जाकर पाकिस्तान में पहुँच गई। अब देखना अहम होगा कि सीमा हैदर क्या पाकिस्तान जाती हैं, अंजू हिंदुस्तान आती हैं, और अगर ऐसा भी कुछ नहीं होता है तो आने वाले समय में सचिन और अरविंद का क्या होगा। इन दोनों की कहानी में कॉमन क्या कुछ है, आप बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।